हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम इजी टू लर्न क्लासेस। आपने टॉपिक देख लिया होगा, सामाजिक विषय का पेपर सामने आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। और मैंने पिछले सप्ताह का जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, उसका मैंने एक सामाजिक विषय का पेपर लिया है 932 और जिसका नंबर है 825 BZ। ये आपका मैंने पेपर लिया है और आपकी परीक्षाएँ बिल्कुल नज़दीक है, अब तो टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। तो आपको अपना तन मन धन से फुल एफर्ट्स के साथ में तैयारी करनी है, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जो उसमें मार्क्स आएंगे वो आपके जीवन भर के लिए हो जाएंगे। जो काम हम जीवन भर के लिए करना है बच्चों, तो उसके लिए हम बहुत मेहनत से करेंगे। और सबसे बड़ी बात बच्चों, इसमें लिखा है 3 घंटे 15 मिनट पेपर देख रहे हैं आप, और इसको आपको 15 मिनट पहले इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे। तो डीपली पूरे पेपर को आप 15 मिनट तक आराम से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, और उसके बाद इसको आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको कम अगर आ रहे हैं या डाउटफुल है तो उनको बाद में करिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपको लिए अच्छे से आते हैं तो उनको आप लिखते चले जाइए। और दूसरा इसमें है पूर्णांक 70 नंबर। तो 70 नंबर तो ये पूर्णांक आपके इसके जो आपका जो लिखेंगे पेपर है आपका, और 30 नंबर आपके लिए आपको जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 30 नंबर आपको मिलते हैं। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे मानचित्र को। बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी कि मैडम पेपर नज़दीक आ गए, अब तो आप मैप समझा दीजिए। हालांकि मैंने कई बार समझाया इससे पहले भी, तो आज मैं आपको फिर पुनः मैप पे जो आपके डिमांड पर मानचित्र समझाऊंगी। पार्ट में मानचित्र संबंधी प्रश्न, मैप वर्क, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में, ये लिखा है सर्कल के अंदर ये बिंदु है, इसका ये चिन्ह रहेगा जो भी आप स्थान दर्शाएंगे उसके लिए। तो जो भी आपके मैप में होगा तो आप उस पर विशेष फोकस रखेंगे, जो दिया होगा उसी के अनुसार आपको वो दर्शाना है। तो ये गोल सर्कल के द्वारा जो बीच में बिंदु टाइप है, इसको आप, यही आपका चिन्ह है, द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधे नंबर मिलेंगे, यानी आधे नंबर जो मिलेगा आपको वो प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मिलेगा, और जो आधा नंबर मिलेगा वो मैप में दर्शाने के लिए मिलेगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो आपका था 14वां प्रश्न है ये। तो इसको हम एक कॉपी आपको मिलेगी, मैं आपको यहाँ लिखती हुई बताती जा रही हूँ। ये प्रश्न नंबर है आपका 14वां है, देख रहे होंगे आप, 14वां नंबर है ये। तो सबसे पहले आप सबसे पहले लिख लीजिए मानचित्र कार्य है, तो मानचित्र कार्य, मानचित्र कार्य। ओके, फिर ये प्रश्न नंबर 14 है, तो उसको लिखेंगे आप प्रश्न नंबर 14 का पूरा प्रश्न ना उतारना है, केवल आपको चुनना प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। ठीक है, ये आप इस तरह से लिख दीजिए, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। इसके लिए आप स्केल से भी कर सकते हैं अंडरलाइन इसको, और अच्छा लगेगा। सुंदर सुंदर राइटिंग करना है। पहला प्रश्न है इसमें, अब ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना है, बताना है सिर्फ। पहला प्रश्न इसका है ये, वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। वह स्थान, देख लीजिए, वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना पहला अधिवेशन किया था। तो वह स्थान था मद्रास, उसमें मद्रास नाम था जो आपकी चेन्नई हो गया है। तो सबसे इसको हम अब ब्लू पेन से लिखेंगे आंसर इसका इस तरह से। ये पहला प्रश्न है तो पहला लिख दीजिए मद्रास। कांग्रेस ने पहला अधिवेशन अपना मद्रास में किया था, जो अब चेन्नई बदल के नाम इसका अब चेन्नई हो गया है, सभी जानते हो। तो उसको भी आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, मद्रास का नाम अब चेन्नई हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन केवल आंसर लिख रही हूँ, आप देख रहे हैं ब्लू पेंसिल लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने अपना सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चलाया था। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने अपना सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो दांडी मार्च किया था गांधी जी ने 1930 में, ज़्यादा इसके बारे में। ठीक है, ये आंसर इसका हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ कांग्रेस ने अपना कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था। कांग्रेस ने अपना अधिवेशन 1929 में किया था। तो बच्चों, कांग्रेस ने अपना जो 1929 में अधिवेशन किया था वो लाहौर में किया था। लाहौर अब पाकिस्तान में है, उसमें भारत और पाकिस्तान एक ही था, बाद में इसके बंटवारा हो गया था। तो अब जो लाहौर है वो पाकिस्तान में है। वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रहण किया था। तो वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने
सत्याग्रह किया था? चंपारण। ठीक है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन जो आंसर है इसका आपका ये है चंपारण, चंपारण। ओके, इसी में का फिफ्थ क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो बच्चों जलियांवाला बाग कांड अमृतसर पंजाब में, जो अमृतसर में हुआ था, जो पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये आंसर होगा। अब ये सभी आंसर आपके 5-5 नंबर, वो 2.5 नंबर, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन 2.5 नंबर के ये हो गया आपके। ये आधा आधा बताया था पहले भी, देखिए दे रहे हैं ये आधा नंबर, तो आधा नंबर तो आपको इसका मिलेगा लिखने के लिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपका हो गया। उसके बाद आप मैप भरेंगे। ठीक है, तो नक्शे भरने के लिए भी मैंने कुछ तैयारी की थी पहले से। ये देखिए मैंने जो नक्शा लिया है इसमें मैंने दिखाया है, हालांकि इसको मैं पूर्व में भी आपको नक्शे भर के एक वीडियो बना चुकी हूँ, 2 वीडियो बनाया बल्कि मैंने, तो उसको आप देख लीजिए और डिटेल में समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें की मैपिंग की है। सबसे देखिए ऊपर उत्तर जो है हिमालय है, ये दिशा ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। पूर्व में बिहार या बांग्लादेश देख रहे हैं आप, पश्चिम में ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, इधर है ये, उत्तर में आपका ये हिमालय। हमारा जो भारत उत्तर, जो हमारा भारत का हिस्सा जो उत्तर प्रदेश इसमें हम रहते हैं, वो जो एरिया रहा, और ये नीचे दक्षिण का एरिया है। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा आप आइडिया लगा लीजिए। मैंने आपके लिए प्रदेश समझा है, क्योंकि ये भी आपको आना जरूरी है कि कौन सा प्रदेश कहाँ, तभी आप मैप को सही भर पाएंगे। जैसे अब लाहौर, आपको लाहौर पाकिस्तान में आपको मालूम नहीं है कि, आपको आंसर मालूम लाहौर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लाहौर कहाँ है। अगर मालूम है पाकिस्तान तो पाकिस्तान कहाँ, तो ये चीज़ आपको, ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। फिर मैंने पूरी मैप में भरा है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये केरल का एरिया है, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना, ये सारे मैंने भरे हैं। तो उसको आप जो पिछले वीडियो उसको भी आप देख लीजिए, पूरा डिटेल मैंने समझाया है उसके लिए। ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया लेने के लिए ये दिया था। अब हम इसके सीधे आंसर पे आते हैं। एक नक्शा जो मैंने लिया है ये, हालांकि इसको मैंने, ये मेरे पास नक्शा नहीं था तो मैंने एक पुराना नक्शा ले लिया, उसमें वह स्थान जहाँ पर 1917 कांग्रेस अधिवेशन किया, मद्रास। मद्रास कहाँ है? ये चेन्नई में है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे मद्रास। मद्रास कहाँ पर है? देखिए ये एरिया जो है ये मद्रास यानी चेन्नई है। इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये कॉर्नर में बिल्कुल, थोड़ा सा आपको सारे स्टेट आपको ध्यान देने पड़ेंगे, जैसे कि भी बताया था मैंने। तो ये देखिए सर्कल के अंदर ये जो एरिया है मैं पेन से भरूंगी, क्योंकि आपको सही से दिखा, पेंसिल से जो ओपन नहीं होगा। जैसा कि उन्होंने बताया है कि बिंदी और बिंदी का ये गोला, इस तरह से भरना है आपको। तो ये जो है कांग्रेस अधिवेशन यहाँ पे हुआ था 1927 में, मद्रास। यहाँ भी लिखना होगा आपको, जैसे नहीं कि आप कॉपी पे ही लिखें, यहाँ भी आपको लिखना है मद्रास, ब्रैकेट में लिख दीजिए चेन्नई। अब आपको पूरे 1 नंबर हो गया, आधा नंबर आपका ये आंसर लिखने में, और आधा नंबर आपको ये नक्शे में भरने में, आपको पूरा 1 नंबर क्लियर हो गया। सेकंड था आपका क्वेश्चन जो था आपका इसमें, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, है ना, ये आप देख रहे होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, ये दांडी। ठीक है, वो स्थान कौन सा है बच्चों? दांडी। और दांडी कहाँ है? ये गुजरात में है। देखिए यहाँ पे आप तीनों, देखिए बताओ, यहाँ पे बारदोली, ये बारदोली है, यहाँ ये दांडी है, और इसके ऊपर ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद में कपास की खेती होती है, जो वस्त्र उद्योग ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, हालांकि आपको केवल मैं दांडी ही समझाऊंगी, कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। तो जो ये वाला एरिया है, ये तो वैसे बताना है जैसे कि बताया है, निर्देश दिए हैं पेपर में। बिंदी के ऊपर गोला, ये स्थान हो गया आपका दांडी। ठीक है, तो आपको आधा नंबर ये हो गया, आधा नंबर ये हो गया। अब आपका इसमें भी 1 नंबर पूरा मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका इसमें, वह स्थान जहां कांग्रेस ने अपना अधिवेशन 1929 में किया था, कहाँ किया था? लाहौर में। और लाहौर कहाँ है आपका? ये पाकिस्तान में है। ये जो एरिया पाकिस्तान है, ये भारत है पूरा, ये बांग्लादेश है ये एरिया, और ये हमारा यहाँ पर ये पाकिस्तान का एरिया है। तो हमें अब यहाँ देखना है लाहौर। लाहौर का आपका हिस्सा ये है, ये। ठीक है, इसको बिल्कुल वैसे बनना है, छोटा सा बिंदी लगानी है, और ऊपर से ये सर्कल बना दिया। ये हो गया हमारा लाहौर। ठीक है, ये अब आधा नंबर ये, आधा नंबर ये, 1 नंबर पूरा हो गया।
और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इसमें कि वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था, चंपारण के चंपारण बिहार में है। ठीक है, इसको भी हम भरेंगे। ये आपका बिहार का एरिया है ये वाला। ठीक है, तो ये देखिए चंपारण भरना है इसमें। ये जो ये एरिया है ये, इसको सर्कल से कर दीजिए। ये है चंपारण बिहार, आपको चंपारण ही लिखना है, चंपारण या चंपारण, चंपारण कर लीजिए ना है ये। ठीक है, चंपारण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है वह स्थान, देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। वह स्थान जहां जलियांवाला कांड हुआ। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन रहा हमारा। वह स्थान जहां जलियांवाला कांड हुआ, तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो इसको भरेंगे हम। वह स्थान जहां जलियांवाला कांड हुआ, तो जो ये एरिया ये पंजाब का है, पंजाब में ये अमृतसर है। ठीक है, इसको भी गोले के द्वारा ये दर्शाएंगे इसी प्रकार से। ये रहा हमारा अमृतसर। ठीक है, अब इस तरह से आपके ये पूरे के पूरे 5 नंबर पक्के हो गए। आधे नंबर आपको इस आंसर लिखने में कॉपी में लिखेंगे इसके लिए, आधे नंबर मैंने इसको नक्शे द्वारा भी इसमें दर्शाए हैं। उसके बाद ये आपका नक्शा ये पूरा हो गया इतिहास वाला। अब हम और दूसरा नक्शा, आपको 2 नक्शे मिलेंगे बोर्ड में। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो सेकंड इसका है पार्शन, जो कि भूगोल वाला है। उस नक्शे को भी हम भरेंगे, वो भी हमारा 5 नंबर का है। ठीक है, ये देखिए मानचित्र कार्य, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी चिन्ह दिए हैं, आपको उसी प्रकार दर्शाने, अपना मन से कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि मेरे पास एक ही नक्शा है तो मैं एक ही भर रही हूँ, लेकिन आपको 2 नक्शे मिलेंगे, हो 2 मिले या होता है एक ही में हो, जैसा भी निर्देश दिए जाए बोर्ड द्वारा वैसा आप करेंगे। तो ये देखिए, ये इसमें दे रहे हैं, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, तो फिर आप मैप उसमें लिख देंगे प्रश्न नंबर 28 का उत्तर। इसे इसमें लिखना है, ब्लैक पेन से ही लिखना है। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको भी। राइटिंग का विशेष ख्याल रखना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक में नंबर बहुत कटते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें तो आपको मैप पे ही दर्शाना है, चिन्ह भी अलग अलग दिए हुए हैं इसमें, देख रहे हैं आप लोग। पहला है आपका टिहरी बांध। टिहरी ये आपका उत्तराखंड के एरिया में है टिहरी। ठीक है, तो उसको आप दर्शाएंगे। ये आपका रहा टिहरी, ये जैसा उन्होंने बताया था सर्किल नहीं बल्कि स्क्वायर है, ये इस तरह से। इसको मैं ब्लैक से कर रही हूँ, उसको मैंने ब्लू से कर दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है हमारा टिहरी बांध। टिहरी, एक मिनट देख लूँ इसको, टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध, क्लियर, समझ में आ गया। और यहाँ भी देखिए टिहरी बांध, इसका हम आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे। टिहरी बांध, इसको क्या वर्ग के द्वारा दर्शाया है। ठीक है, ये आपको इस तरह से इसको ये पूरा एक मिल जाएगा। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है आपका टिहरी बांध, ये उत्तराखंड। चाहे आप इसका आंसर नहीं लिखना है, लेकिन मैंने लिख दिया है, आपको इसका आंसर नहीं लिखना है, केवल आपको ये दर्शाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, जो इसका पार्ट है, अभ्रक उत्पादक का एक क्षेत्र, ये आपको ट्रायंगल त्रिभुज के द्वारा दर्शाने हैं। ठीक है, अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र, त्रिभुज दिख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक है, नाम सहित यानी अभ्रक नाम है, और ट्रायंगल बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना दिया, वर्ग बना दिया, स्क्वायर बना दिया, और लिख दिया यहाँ पे टिहरी बांध। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए अब अभ्रक का उत्पादक क्षेत्र, तो अभ्रक का उत्पादक क्षेत्र आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, ये पूरा ये बिहार था, बिहार के 2 हिस्से कर दिए गए थे, सभी को मालूम है। तो इसके ये झारखंड जो एरिया था बिहार का, इसमें ये हमें पूरे में अभ्रक सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पाई जाती है।
और बिहार में भी जो जगह है, इसमें 3-4 जगह हैं, बिहार में भी पाया जाता है और झारखंड में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा झारखंड में मिलता है, तो इसमें कोडरों में यानी पूरे क्षेत्र में ही मिलता है, तो पूरा हम इसको भरेंगे। तो ये तो पश्चिम बंगाल का एरिया रहा, ये जो हमारा ये है बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल है, इधर ये इस तरह से आप इसको दर्शा देंगे। ये बिहार के नीचे वाला जो एरिया है ये झारखंड का एरिया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये अभ्रक पाया जाता है। इस तरह से चाहे आप एक भी ट्रायंगल द्वारा दर्शा सकते हैं और 2-3 बार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, अभ्रक, अभ्रक यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है इसका, आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र, अणु ऊर्जा का क्षेत्र, इसको हमें देख रहे हैं, ये मोटा सा गोल बिंदी है, इसको द्वारा दर्शाया गया है यहाँ पर, आणविक ऊर्जा का क्षेत्र। तो ये है आपका बंगलुरु, ठीक है। बंगलुरु में आणविक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है, जी रहा एरिया। कुछ चीज़ें देखिए आपको करनी पड़ेंगी, ध्यान देना पड़ेगा इन पे। 2-3 नक्शे में हालांकि कई एक साथ नक्शे ना, तो मैंने मोटा सा काला बिंदु बना दिया यहाँ पे। ये हमारा है बंगलुरु और इसका नाम है क्या है, आणविक ऊर्जा केंद्र। चाहे तो उसको आप ऊपर लिख दीजिए इस तरह से बना के, एरो बना के, आणविक ऊर्जा, जैसा कि पेपर में लिखा है वैसे ही लिखना है आपको। आणविक ऊर्जा का क्षेत्र है, तो आणविक ऊर्जा का क्षेत्र या केंद्र, आणविक ऊर्जा का केंद्र, ठीक है। और ये कहाँ पर है, कुडुकुलम में है, ये कुडुनकुलम जो एरिया का नाम है, इस जगह का नाम है कुडुनकुलम। कुडुनकुलम इस एरिया का नाम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका तापी नदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तापी नदी भी आएगी, ये सभी आएंगे इस तरह से। अब खनिज लवण भी आ सकते आएगा, बांध आ सकता है, नदी आ सकती हैं, आणविक ऊर्जा के क्षेत्र भी आ सकते हैं, या कोई भी स्थान भी आ सकता है, तो उसको विशेष ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है आपका तापी नदी को दर्शाइए। तो तापी नदी है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बहती है। मध्य प्रदेश यानी बीच वाला है, भारत के बीच का मध्य में जो एरिया है ये मध्य प्रदेश कहलाता है। और ये मध्य प्रदेश में कुछ एरिया में बहती है। मध्य प्रदेश के बाद ये कुछ एरिया इसमें महाराष्ट्र का आता है और शेष एरिया इसमें गुजरात का आता है। खंबात की खाड़ी में गिरती है ये, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है तापी नदी। कौन सी नदी, तापी नदी। देखिए ये इस तरह से मध्य प्रदेश का एरिया आ गया, इसमें ये सर लाएंगे यहाँ पे, ये थोड़ा ये महाराष्ट्र का एरिया है, तो ये महाराष्ट्र का एरिया आ जाएगा ये वाला। और इस तरह से ये आती हुई यहाँ पे ये खंबात की खाड़ी है, उसमें ये नदी ये गिरेगी। ऊपर ये दांडी लग गया, इसको आप नया नक्शा होता तो आप समझ लीजिए, उसको इग्नोर कीजिए दांडी के लिए, आप केवल तापी नदी पर फोकस करें। तो ये तापी नदी है आपकी, ये बना दी मैंने इस तरह से, यहाँ इसको लिख दीजिए तापी नदी। तापी नदी, ठीक है, क्लियर। तो ये तापी नदी है, ये 3 राज्यों में बहती है। सबसे महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश से होती हुई, कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में होता है, फिर गुजरात में होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये हो गई। नेक्स्ट है आपका प्रयागराज नगर। ये आप देख रहे हैं प्रयागराज नगर, जी आपको सर्किल द्वारा दर्शाना है। प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, जो कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये आप देखिए, ये तो एरिया जो हमारा ये नेपाल का है, और यहाँ पर ये प्रयागराज का जो जगह है, स्थान है, वो ये उत्तर प्रदेश यहाँ तक, ये इधर ये बिहार है, झारखंड वगैरह है। तो इस एरिया ये है आएगा यहाँ पर। उन्होंने कहा है सर्कल द्वारा दर्शाइए, तो सर्कल द्वारा दर्शा रहे हैं। ये आपका है प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, पहले प्रयाग था, फिर बीच इलाहाबाद किया गया, अब पुनः इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये प्रयागराज इस तरह से आप देख रहे हैं। इस पर आप इसको यहाँ पे मैपिंग कर दीजिए इसकी। ये तो आंसर हो गया, मैंने इसमें नहीं लिखा था, यहाँ लिख देती हूँ मैं।
सेकंड था आपका अवरहक का, अवरहक आपके झारखंड, इस तरह से दिखाना, शो करना है। तीसरा है आपका इसमें आणविक ऊर्जा का क्षेत्र, आणविक ऊर्जा का क्षेत्र, आणविक ऊर्जा का क्षेत्र जो आपको काला काला मोटा ये करके दिखाना है बिंदु में, ठीक है। फोर्थ है तापी नदी, ये आपको इस तरह से दिखानी है, ये जैसा कि उसमें दिया है उस तरह से दिखा दीजिए। अब फिफ्थ है आपका प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। पहले नाम इसका इलाहाबाद था, बताई चुकी हूँ आपके लिए। ये आपको सर्कल द्वारा दर्शाना है। तो ये आपकी नदी हो गई, इसको आपको जैसा बताया है निर्देशित, उसके द्वारा आप इसको दर्शा दीजिए। ये आ गया है इसका, ये इस तरह से, ठीक है। ये आपकी तापी नदी। इस प्रकार से ये पूरा जो आपका 10 नंबर की पूरी हो गई। ये आपका पेपर पूरा जो मैंने समझाया था अभी, ये आपका मैपिंग, इसमें 10 नंबर का आपको 2 नक्शे मिलेंगे। एक मैंने एक ही में भरा है, क्योंकि मेरे पास एक ही नक्शा था और आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे नक्शे की, तो ये हो गया। और इस तरह से ये आपका पूरा ये आंसर, ये आपके पूरे 10 नंबर पक्के हो गए। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा, फिर मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, और आपके लिए बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और भी मैं आपकी वीडियो आपके लिए समझा दूंगी, जिससे आप नक्शे आराम से भर लें। और हाँ, आप मैंने काफ़ी मेहनत की है समझाने में, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।